आज जो बीएड वालों की ये हालत हुई है, बिहार सरकार ने 6 से 8वीं के शिक्षकों की रिक्ति क्यों नहीं निकाली? अगर वो रिक्ति निकाली गई रहती तो अभी तो ये बीएड वालों की स्थिति नहीं होती। ये जो परीक्षा हुई अभी जो 24, 25, 26 को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, मैंने उसमें भी कहा था कि यदि बीपीएससी वाले बीएड वालों को बैठा देते हैं, परीक्षा में अनुमति देते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। तो बीपीएससी ने मान लिया है कि अब बीएड वालों का की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक ही उपाय है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मतलब बदलने से इनकार कर दिया, मोहर लगा दिया, दोबारा ही मोहर लगा दी। अब तो वही फैसला है जो एक अध्यादेश का रास्ता होता है ना, जिसको ऑर्डिनेंस का रास्ता कहते हैं। बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था, अब जाकर बीपीएससी विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया। उसमें यह साफ कह दिया गया है कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में उनके पास डीएलएड डिग्री है तो वो अपना डीएलएड डिग्री अपलोड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं चौंक रहा हूं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। आपके चैनल पर भी मैंने कई बार कहा है। देखिए, फिर मैं दर्शकों को बताता हूं कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको मैंने गहनता से पढ़ा। 166 पन्नों का फैसला था और था तो राजस्थान के मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पूरे देश पर लागू होता है। और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहली से 5वीं तक के प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं वो बीएड वाले नहीं बन सकते हैं, सिर्फ डीएलएड वाले बन सकते हैं, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया था कि डीएलएड वालों का जो कोर्स होता है वो ख़ास तौर से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कोर्स होता है, तो इसलिए उनको ही उसे बनाया जाए प्राथमिक शिक्षक के रूप में। अब देखिए, बिहार में बहुत इन लोगों ने मतलब असमंजस की स्थिति पैदा कर दी, जबकि उसमें क्लियरली था कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की समीक्षा नहीं करेगा तब तक कोई गुंजाइश नहीं थी बीएड वालों की। अब देखिए, फिर 28 तारीख को, अभी बीते 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया है और उसमें कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी कि बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट बिहार को मतलब थोड़ी शिथिलता दे, बिहार के लिए कंसेशन करे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिहार को भी ये हमारा फैसला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो मोटी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान पर लागू होगा और बिहार पर नहीं लागू होगा। ये तो बहुत मोटी बात है, स्कूल का बच्चा समझता है। अब देखिए, मैं तो पहले दिन से ये भी कह रहा था कि जो परीक्षा हुई अभी जो 24, 25, 26 को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, मैंने उसमें भी कहा था कि यदि बीपीएससी वाले बीएड वालों को बैठा देते हैं, परीक्षा में अनुमति देते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि मतलब खुद अतुल सर जो हैं, जो बीपीएससी की चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मतलब नौकरी पर उनका कोई दावा नहीं रहेगा बीएड वालों का, लेकिन परीक्षा दे सकते हैं। उस पर सोशल मीडिया में मजाक भी चला था कि बारात ला सकते हैं लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी। तो 3 बेंच का आदेश आ गया, आना ही था। इसमें देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब अभी भी देखिए, बीपीएससी ने फिर अभी एक नया नोटिस जारी किया, एक नई सूचना दी है कि ऐसे बीएड वाले जिन्होंने डीएलएड भी किया हुआ है वो 9 से 11 सितंबर तक फिर उसमें जाए, साइट पर जाए, बीपीएससी के साइट पर जाए, डैशबोर्ड पर लॉगिन करें और उसमें फिर अपनी डीएलएड वाली डिग्री डालें। मतलब बीपीएससी ने अब मान लिया है कि अब बीएड वालों का की कोई गुंजाइश नहीं है, शिक्षक बन ही नहीं बन सकते हैं। ये बात तो मतलब पहले दिन ही बीपीएससी को मान लेनी चाहिए थी। दूसरी बात क्या है कि अभी मैं एक और खबर पढ़ रहा था, वो खबर है कि बीपीएससी ने मतलब मार्गदर्शन मांगा है शिक्षा विभाग से। बीपीएससी के जो सचिव हैं उन्होंने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में मार्गदर्शन मांगा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसमें लगाया है। अब ये इस पर भी मेरी बात ये भी हजम नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग कौन होता है मार्गदर्शन देने वाला? क्या शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? शिक्षा विभाग क्या कहेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए, ऐसा कह सकता है? शिक्षा विभाग नहीं कह सकता है। तो ये मार्गदर्शन मांगने की ज़रूरत क्या है? ये तो ऐसा लगता है कि मतलब आप जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि फेंका फेंकी कर रहे हैं, कि बीपीएससी वाले शिक्षा विभाग पर फेंक रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और एकदम स्पष्ट फैसला, उसमें कोई मतलब संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, फिर बिहार सरकार की फिर मैं गलती कहूँगा। आज जो बीएड वालों की ये हालत हुई है, बिहार सरकार ने 6 से 8वीं के शिक्षकों की रिक्ति क्यों नहीं निकाली? अगर वो रिक्ति निकाली गई रहती तो अभी तो ये बीएड वालों की स्थिति नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट के इसलिए फैसले के बाद डीएलएड वालों की तो स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है।
क्योंकि अब तो पूरा उनका ही दावा रहेगा, इन लोगों का तो रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। आपस में लड़ भी रहे हैं सर, डीएलएड बीएड वाले अभ्यर्थी। अब लड़ना तो एक बचकानी बात है, इसमें इसका फैसला ही कोई ऐसा मुद्दा थोड़ा है कि पानीपत के मैदान में इसका फैसला होगा, कि इसके मुद्दे पर पानीपत का चौथा युद्ध होगा। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो बीएड और डीएलएड वाले यदि सड़कों और चौराहों पर लड़ने लगे तो ये तो मतलब सरासर मूर्खता कही जाएगी। अंतिम उपाय क्या है अब बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर, क्या वो कर सकते हैं या फिर सरकार क्या करेगी तब उन लोगों की बहाली? अब एक ही उपाय है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मतलब बदलने से इनकार कर दिया, मोहर लगा दिया, दोबारा ही मोहर लगा दी। अब तो वही फैसला है जो एक अध्यादेश का रास्ता होता है ना, जिसको ऑर्डिनेंस का रास्ता कहते हैं, कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाए कि भाई इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेकिन बीएड वालों के साथ ये है और विशेष परिस्थिति में इस तरह से इनको फिर छूट दी जाएगी। अब एक ही रास्ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करने से पहले दो रास्ते थे, या तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करता या केंद्र सरकार अध्यादेश लाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के रास्ते बंद कर दिए, है ना। तो अब एकमात्र रास्ता ये है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बीएड वालों की मदद करे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती? बिहार सरकार क्या करेगी, बिहार सरकार की औकात ही नहीं है ना। बिहार सरकार कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक प्रदेश अपने अध्यादेश से कैसे बदल सकता है? 6 को लेकर अगर सीट दे दे तो क्या होगा? हाँ, वो तो अलग रास्ता है, वो तो मैंने कहा ही। अभी चर्चा ये है, बीच में किसी ने ऐलान भी किया था, सरकार के ही किसी व्यक्ति ने, कि अभी अक्टूबर नवंबर में और रिक्तियाँ निकलेगी, ऐसी चर्चा हो रही है ना। और रिक्तियाँ, अभी तो चुनाव का भी दबाव है सरकार पर, चुनावी दबाव भी है। ये भी चर्चा है कि दिसंबर महीने में हो सकता है चुनाव भी हो जाए लोकसभा के। तो इस दबाव में यदि सरकार निकाल दे 6ठी से 8वीं तक की ये, और उसे बीएड वालों से फॉर्म भरवा ले, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छा रास्ता है जी। 6ठी से 8वीं तक की सीट निकाल कर अगर बिहार सरकार चाहे तो अभ्यर्थियों की बहाली करवा सकती है। ऐसे में नवंबर तक रिक्ति आने की संभावना है। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम रास्ते बंद हो गए, मात्र एक ही रास्ता है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर, केंद्र सरकार अध्यादेश लाए जिसके बाद बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली हो सकती है। क्या कुछ कहते पूर्व आईपीएस बिहार के रहे अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।